शिवपाल यादव ने ऑफर दे दिया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से 40 विधायक बागी हो जाएंगे? जो मुख्य चेहरे हैं वो अगर समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित हो गए तो ये इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है उत्तर प्रदेश की सियासत में? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को इससे झटका तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। उन सबके दिमाग में ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से तो हमको है न्योता आ रहा है, तो इस तरह की न्योता को अगर कहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो 40 विधायक कट जाना बीजेपी के लिए खासतौर पर मुश्किल जो है खड़ी कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। दो ताली में आज चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने यूपी की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कई ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव एक ऐसा बयान देते हैं जिसने सियासत में हड़कंप मचा दिया है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई ब्राह्मण विधायक बागी हो सकते हैं। तो इसी से ताल मिलाने के लिए हमारे पत्रकार साथी हमारे साथ हैं और जानेंगे कि इनकी ताल में क्या है। जिस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उसके बाद शिवपाल यादव का ऑफर किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जैसे पहले भी मीटिंग हो चुकी है, अभी कुछ समय पहले जो है कहीं ना कहीं 40 जो ठाकुर विधायक थे उनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद अब ये जो है पंडित विधायक जो हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो नेता है उनकी जो मीटिंग है, अब इस मीटिंग से जो कयास है वो कई लगाए जा सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं 403, उन 403 सीटों में से अगर 40 विधायक इस तरह से अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं, लगभग 10% हिस्सा जो है विधायक जो सीटों का, पूरी विधानसभा सीटों का उत्तर प्रदेश का, वो मीटिंग कर रहा है। अब वो खेमा अगर भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाखुश है और वो सपा की ओर अगर आकर्षित हो जाता है तो ऐसा जरूर देखने को मिल सकता है कि जो शिफ्ट है वो एक समाजवादी पार्टी की तरफ हो सकता है। और जिस तरह से जो बड़े दिग्गज नेता रहे पहले समाजवादी पार्टी में, जो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को साधने के लिए मौजूद थे, अब उस तरह के नेता भी जो है नहीं है समाजवादी पार्टी में, तो इस तरह से समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं उनको ग्रैब कर सकती है। और जब उनमें से अगर जो मुख्य चेहरे हैं वो अगर समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित हो गए तो ये इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। कहा जा रहा है जिस तरीके से बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ब्राह्मणों की नाराजगी है, कई सारे सवाल हैं और इसी को लेकर ये बैठक हुई है। देखिए, नाराजगी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगी ही। और आपने पिछले कई समय में देखा भी होगा कि सुनवाई नहीं है। एक तो जब सुनवाई नहीं है एक स्तर पे तो जो माहौल है वो थोड़ा सा बदल जाता है। अगर आप कोई बात को कहने जा रहे हैं और आप अपने ही घर में अगर आपकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो जाहिर सी बात है आप नाखुश हो जाते हैं और आपका जो रुझान है वो अपने घर से थोड़ा हट करके कहीं और दोस्त यार तलाशने लगता है कि जहां आप उनको अपनी बातों को बता सकें। ये जो पूरी व्यवस्था देखने को मिल रही है, और देखिए राजनीति होती है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जिस तरह से अभी जिस तरह सपा से बहुत सारे विधायक टूट करके भाजपा में शामिल हुए थे, इस तरह से ये जो पूरा खेमा है ये भी सपा में शामिल हो सकता है। और शिवपाल यादव जी ने जिस तरह से ये एक ऑफर और दे दिया है, ये सवाल खड़ा करता है सबके दिमाग में। उन सबके दिमाग में ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से तो हमको है न्योता आ रहा है, तो इस तरह की न्योता को अगर कहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो 40 विधायक कट जाना बीजेपी के लिए खासतौर पर मुश्किल जो है खड़ी कर देगा। शिवपाल यादव ने ऑफर दे दिया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से 40 विधायक बागी हो जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो है अड़चने आपको आती हुई दिख रही हैं, कई सारे जो नेता मंत्री हैं जिनके बयान सामने आते हैं, जो लोग प्रदर्शन करते हैं, जो उनके खुद के नेता मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं बीच बीच में उठकर आते हैं और अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करते हैं कि भाई हमें सम्मान नहीं मिला। और रही ब्राह्मण विधायकों की बात, जैसे कि अभी उन्होंने जो मीटिंग की, जो चर्चा हुई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं शिवपाल सिंह यादव, उनको जो लगा कि शायद कहीं ना कहीं वो लोग नाखुश हैं, इसलिए उन्होंने उनको ऑफर दिया। और मुझे लगता है कि शायद कहीं
उन्होंने जो है अपना एक मतलब मर्म भाव, अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ दिखाया है कि अगर उनको सम्मानित नहीं किया जा रहा, अगर उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास आपके लिए जगह है, आप हमारी पार्टी में आइए और हमारे साथ मिलके आगे काम करिए। तो क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है उत्तर प्रदेश की सियासत में? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को इससे झटका तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। झटका क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उनके विधायक हैं, उनकी अपनी नीतियां हैं, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में से जाकर और समाजवादी पार्टी में अगर शामिल होते हैं और अगर ऐसी कुछ अड़चनें दिखती भी हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और नुकसान भी। और भी हमारे पत्रकार साथी हैं। आशुतोष, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही हैं, तो क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी से बड़ी मात्रा में विधायक बागी होने वाले हैं? देखिए, अगर कोई बैठक हो जाती है तो उससे आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि जो विधायक हैं या जो भी लोग हैं वो बागी हो जाएंगे। एक बैठक ही तो है। तो अभी इस बैठक ठाकुर को समाज, किस तौर पे देखा जाए? देखिए, कुछ समाज की जब बात आती है, चाहे वो पाल समाज हो, चाहे वो यादव समाज हो, तो आपस में जैसे कोई भी चीज का होता है, जैसे अभी एक पासी समाज का वो हुआ था, एक मूर्ति का अनावरण होना था, तो उस समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो अपने समाज को आगे बढ़ाने का, विस्तार करने की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टी से बागी हो जाएगा, बस वो। लेकिन इसी बीच शिवपाल यादव ने बयान दिया है, ऑफर दे दिया है उन सबको कि यहाँ जाइए समाजवादी पार्टी में। देखिए, किसी के ऑफर देने से कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। वैसे ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी में कोई पंडित है नहीं, बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं। तो इसका जो है साफ तौर पर मैं विखंडन करता हूं, इस चीज का साथ नहीं है भाई। कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है, ये बैठक सामान्य तौर पर हुई है। नहीं भाई, अगर सामान्य बैठक होती तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको ऑफर क्यों मिलता। भाई समाजवादी पार्टी क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी के राह चलते ऑफर क्यों दे देगी कोई पार्टी किसी विधायक को? कोई पार्टी विधायक को ऑफर दे, ऐसे चलिए हम भी ऑफर दे रहे हैं कि आइए हमारे ऑफिस में ज्वाइन कर लीजिए। हमारे कहने से कोई ज्वाइन करेगा? मैं आपको बताता हूँ, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से नाखुश थे, भारतीय जनता पार्टी से ऑफर मिला तभी तो चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी में कोई नाखुश, मैं बताता हूँ। देखिए, अभी इसके पहले कुछ दिन पहले ठाकुरों की भी एक बैठक थी, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि ठाकुर भी अपना गुटबंदी हो रही है भाजपा के अंदर, ये मानेंगे? नहीं, देखिए, मैंने इससे पहले क्या बोला कि जैसे समाज, ये गोलबंदी नहीं है, कोई बंदी नहीं है। जब समाज की बात आती है तो सभी लोग अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो बस इतना ही है। ये कह रहे हैं गोलबंदी नहीं, अपने अपने समाज को लेके सब मीटिंग कर रहे हैं बस। नहीं, देखिए ऐसा नहीं। अगर ऐसी कोई गुटबंदी नहीं होती और अगर नाखुश नहीं होती, अगर ये चीजें मीडिया में सामने नहीं आई होती, तो समाजवादी पार्टी को कोई ऐसी जो है मुसीबत नहीं आन पड़ी है कि किसी और दल के नेताओं को ऑफर दे। उनको लगता है कि उनके साथ जो है, उनके साथ अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं, इसलिए उनको जो है उन्होंने मतलब बागी होने की शुभबुगाहट है। बिल्कुल है, बागी होने की शुभबुगाहट है। है कि अनुपम जी को ऐसा लगता है, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको ऐसा लगता है कि जब तक बीजेपी के लोग हमारी पार्टी में नहीं आएंगे तो हमारी पार्टी का विकास नहीं होगा। उनको शायद ऐसा लगता है, इसलिए वो बराबर ऑफर दे रहे हैं। क्या कहेंगे? एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी सम्मान निहित जो है लोगों को, उनके जो नेता हैं वो भले किसी भी पक्ष से आते हों, भले ही ब्राह्मण हो, भले ही ठाकुर हो, भले ही कुर्मी हो, वो कोई भी हो, अगर उनको सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो अपनी आवाज उठाते हैं, आवाज बुलंद करते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी पार्टी के नेता हो, वो भले भारतीय जनता पार्टी का हो, भले ही समाजवादी पार्टी का हो, भले ही बहुजन समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर उनको सम्मान नहीं मिलेगा उनकी पार्टी में, तो जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी उनको ऑफर देगी ही। अगर समाजवादी पार्टी ऑफर दे रही है तो उनको ये लग रहा है कि वहां पर उन ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा है, तभी उन्होंने आवाज उठाई है। बिल्कुल, तो हमारे पत्रकार साथियों की साफ तौर पर यही ताल है कि इस तरीके की चीजें अगर निकल के आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इसके कुछ मायने निकलते हैं। अब मायने ये हो कि गुटबाजी हो रही है, अब मायने ये हो कि नाराजगी है, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं कि आप इसे किस तरीके से समझ रहे हैं। फिलहाल आज की दो ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।